हेलो। आज मैं इस वीडियो में प्रश्नावली 15.2 के सभी प्रश्न हल करवाऊंगा। तो देखिए, इस प्रश्नावली में 3-4 लगभग सूत्र होते हैं जो त्रैज्यखंड, लघु त्रैज्यखंड और वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होते हैं वही अधिकतर इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार हमें हर प्रश्न को हल करना होगा। तो देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी तथा केंद्र पर आंतरिक कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो चाप की लंबाई याद कीजिए। अब हमें पता है जब हम किसी इसका चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, तो चाप की लंबाई बराबर 2 पाई r थीटा बटे 360। तो 2 पाई का मान 22 बटे 7 नीचे ले लिया मैंने। आर का मान 7 दे रखा और थीटा कितना दे रखा हमको, 60 डिग्री बटे में कितना है, 360। ठीक, 7 का मैं 7 में भाग दूंगा एक बार, 1 0 से 1 0, 6 का भाग दूंगा 36 में, तो 6 बार चले जाएगा। 2 से मैं इसे काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 का 6 में भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा। अब देखिए क्या बचा हुआ है, ऊपर 22 बचा हुआ है और कुछ बचा है क्या, नहीं बचा हुआ। नीचे 3 का मैं भाग दूंगा इसमें, तो 3 7 21, 1 बच गया, 3 तिया 9। चाप की लंबाई कितना आ गया, 7.3 सेमी। यदि ये मीटर में होता तो मीटर में होता, और सेमी में है तो सेमी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेमी है और त्रिज्यखंड का कोण कितना है, थीटा 45 डिग्री है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए। अब इसमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें कैसे याद करना है, तो इसका जो सूत्र है, सूत्र बेस पर क्वेश्चन आता है इसमें से। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। अब प्रश्न में एक वृत्त की त्रिज्या, तो हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वृत्त की त्रिज्या दी हुआ, वृत्त की त्रिज्या r बराबर हमको दिया 10.5 सेमी और थीटा मतलब कोण दे रखा हमको 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लघु त्रिज्यखंड का बराबर पाई, पाई का मान कितना होता है, 22/7। r स्क्वायर, r का मान कितना है, 10.5 गुणा 10.5। थीटा कितना है, 45 डिग्री। नीचे 22/7 तो ये हो गया, और कितना है यहाँ पे, 360 डिग्री। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखूं तो मैं इससे काटूंगा, तो अब यहाँ पे पहले 7 से 15 7 105, 1.5 बचा। ठीक है, 45 का इसमें भाग चले जाएगा क्या, ठीक है, 45 से ये कटेगा 8 बार। अब ऊपर क्या बचा हुआ है,
22 बचा हुआ है गुणा 1.5 भी बचा हुआ है 10.5, ठीक है, बटे में कितना 8। 2 से मैं इसे काटूंगा तो ये 11 बार कटेगा और 2 से मैं नीचे वाले काटूंगा तो ये 4 बार कटेगा, ठीक है। अब ऊपर वालों को हम गुणा कर सकते हैं। पंद्रह को मैं इससे करूँगा 15 5 75 और 15 एकम 15। एक और दो, दो संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी दो संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया, गुणा कितना ऊपर 11 बटा कितना हो जाएगा 4। 11 पंजो 55 असल 5, 11 7 77 और 5 82 और 11 पंज 55 और 8 63 हासिल 6, 11 कम 11 और 6 कितना हो गया 17। दो संख्या के बाद पॉइंट ऐसे कैसे। 4 का मैं भाग दूंगा तो 4 चको 16, एक बच गया 4 दिया 12, एक बचा हुआ फिर पॉइंट लगा के 4 दिया 12 पॉइंट आ गया और फिर 4 एकम 4, ये क्या आ गया वर्ग सेमी। आगे मैं बात करता हूँ कि एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेमी है और त्रिज्या 7 सेमी है, तो वृत्त के लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, तो हमें इस प्रश्न को करने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए एक वृत्त की चाप की लंबाई 12 सेमी दे रखी है, तो चाप की लंबाई कितनी है, चाप की लंबाई कितनी है, चाप की एल बराबर 12 सेमी और आर बराबर हमको दे रखा 7 सेमी। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल एक बटे 2 एल गुणा आर, 1 बटे 2 अब यहाँ पे देखो एल का मान हमको दिया है कितना दिया 12 और आर का मान भी 7 दिया हुआ है, तो 1 बटे 2 12 गुणा 7, 2 से काटूंगा तो ये 6 बार 7 की 42 वर्ग सेमी, ठीक है। ये हो गया 15.2 के 3 सवाल, ठीक है। अब इसमें मैंने लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 1 बटे 2 एल गुणा आर वाला इसलिए लगाया क्योंकि हमको लंबाई दे रखा है और त्रिज्या दे रखा है, ठीक है। ओके, हेलो, इस वीडियो में देखिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ज्ञात कीजिए। हमें क्या याद करना है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। दी क्या रखा हमको त्रिज्या और
केंद्र पर अंतरित कोण, मतलब आर हमको दे रखा है 21 सेमी, और कोण दे रखा, थीटा दे रखा हमको 60 डिग्री, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हम चाप की लंबाई को हम एल भी बोलते हैं। एल बराबर 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 21, और थीटा कितना 60 डिग्री, बटे में देखो 22/7, तो ये हो गया 360, यही है। 60 से मैं इसे काटूंगा तो कितना 6 बार, ठीक है। 7 का भाग 21 में दूंगा तो 3 बार। अब यहाँ पे देखो क्या बचा हुआ है, 2 गुणा 22 गुणा 3, और बटे में क्या बचा 6, ठीक है। 3 का भाग इसमें दूंगा तो ये 2 बार, और 2 एकम 2, कितना आ गया यहाँ पे 22 सेमी। ये क्या आ गया हमारे पास, चाप की लंबाई आ गई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब चाप द्वारा जो बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसके लिए सूत्र क्या होगा, हमें एल तो पता है, आर भी पता है, तो हम इसमें जो सूत्र लगाएंगे वो लगाएंगे 1/2 एल गुणा आर। 1/2, एल का मान कितना है यहाँ पे, एल का मान अभी आया था 22, आर का मान कितना है 21, ठीक है, 21 हमको दिया हुआ है। अब यहाँ से मैं 2 का भाग दूँ 22 में तो कितना 11 बार, क्या हो गया यहाँ पे 11 गुणा 21, तो 11 को मैं 21 से गुणा करूँगा, 11 एकम 11, और 11 दूनी 22, और 1 23, ये वर्ग सेमी भाई क्षेत्रफल है, इसलिए किस में आएगा वर्ग सेमी। लंबाई वगैरह होती है तो किस में आता, सेमी या मीटर में जो दिया हुआ है उसी में आता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसी का तीसरा थर्ड पार्ट, क्या दिया हुआ है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमें जो संगत जीवा द्वारा संगत संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हमने निकाला है कितना 231 माइनस 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर का मान कितना है यहाँ पे 21 गुणा 21, और साइन थीटा 60 डिग्री माइनस 21 को 21 से गुणा करूंगा 441 गुणा, और साइन 60 का मान कितना होता है √3, और 2 पहले से अंडर रूट 3/2,
2। यहाँ पे हो गया 231 माइनस 441 गुणा √3 4। 2 को 2 से गुणा कर दिया, कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, 231 माइनस 441 गुणा √3। √3 का मान कितना होगा 289, मतलब 1.7 अपॉन 4। ठीक है, तो इसको जब मैं हल करूंगा क्या हो गया 441 मल्टीप्लाई 1.7 को जब मैं मल्टीप्लाई गुणा करूंगा और भाग दूंगा 4 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 187.425। अब इसमें से माइनस करो, 231 कितना आ जाएगा 43.57। ठीक है, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ इसको क्वेश्चन। इनको मैं गुणा करूंगा तो 190 आता है, यहाँ पे 190.95। तब यहाँ पे बचेगा 40.047। अप्रोक्सीमेट मानोगे तो आप जैसे 1.7 मानोगे √3 का मान, तो इस तरीके से आएगा। वो जो भी आ रहा था 43 पॉइंट कुछ, और यदि हम इसका एग्जैक्ट मान मानेंगे तो हमारे पास आएगा 40.047 वर्ग सेमी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके से। एक घड़ी के मिनट की सुई, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। एक घड़ी के मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, देखिए। घड़ी की मिनट की सुई मिनट की सुई मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती। कितना डिग्री का कोण बनाती 6 डिग्री का। तो यहाँ पे दिया है कि 10 मिनट में बनाए गए, तो 10 मिनट में कोण कितना बनाएगी 10 मिनट में 10 मिनट में मिनट की सुई कोण बनाएगी 6 डिग्री गुणा 10, मतलब कितना हो गया 60 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पे हमको सुई की लंबाई, मतलब क्या दिया हुआ त्रिज्या दी हुई है। सुई की लंबाई मतलब 4 सेमी, और हमको दे रखा है कितना 10.5 सेमी दिया हुआ है।
अब हमको 10 मिनट बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करना है। क्या याद करना है हमको? 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पे लिखोगे 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान मैं रखूँ तो कितना हो जाएगा? 22 बटे 7 आर स्क्वायर। आर का मान कितना है यहाँ पे? 10.5 गुणा 10.5 और थीटा कितना है? 60 डिग्री बटे में कितना? 360 डिग्री। ठीक है। अब जब मैं इसको हल करूँगा तो हमारे पास देखिए 60 से मैं इसको काटूंगा कितना? 6 बार। 7 से इसे काट दूंगा, कितनी बार कटेगा ये? 7 से इसे मैं काटूंगा 1.5 बार, और 2 से काटूंगा तो 11, और 2 से काटा तो 3। क्या बच गया ऊपर? 11। 1.5 गुणा 10.5 और बटे में कितना बच गया? 3। ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको काट दूं तो कितनी बार? 0.5 बार। तो गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 25 और 5 एकम 5 गुणा करूंगा 11 से, 2 संख्या बाद पॉइंट है। 11 पंजो 55, हासिल 5, 11 दूनी 22, 5 27 का 7 हासिल की 2, 11 पंजो 55, 57 वर्ग सेमी। ये क्या आ गया हमारे पास? 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया 57.75 वर्ग है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 3.5 सेमी त्रिज्या की वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 90 डिग्री है। इस जीवा द्वारा बने लघु त्रिज्यखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? जो हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ हमको? वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेमी। ठीक। केंद्र पर आंतरिक कोण थीटा बराबर कितना दिया हमको? 90 डिग्री। इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए। अब हमें क्या निकालना? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखोगे जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हम मान रख दीजिए, पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7 आर स्क्वायर। आर का मान हमको दे रखा है 3.5 गुणा 3.5। थीटा कितना है हमारे पास? 90 डिग्री बटे में कितना हो रहा है? 360 डिग्री। ठीक है। माइनस 1/2 आर स्क्वायर। आर का मान कितना भाई? 3.5 गुणा 3.5 और साइन 90
ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 90 का मैं भाग देता हूँ इसमें 9 चौक 36, 2 का मैं 2 बार और इसमें 11 बार, 7 का मैं भाग दो तो 0.5 बार, 11 गुणा 0.5 3.5 बटे में कितना 2 माइनस साइन 90 का मान तो कितना होता है 1, कितना होगा 1 होगा, और यहाँ पे मैं 35 को 35 से गुणा करूँ कितना हो जाएगा 12.25 बटे में कितना हो जाएगा 2, इनको गुणा करूँगा तो क्या होगा, गुणा कर देता हूँ इनको, क्या हो जाएगा इनका गुणा करने पे 9.625 माइनस 2 का मैं भाग दूंगा तो 6.125 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 0.05 और पॉइंट हो गया 3, कितना हो गया 3.5 वर्ग सेमी। ये क्या आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन होगा। तो एक बार और बता देता हूँ इसके बारे में। 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 90 डिग्री है, तो इस जीवा द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को हल करने से पहले उसमें दिया हुआ है वो लिखेंगे, उसके बाद उसमें जो सूत्र लग रहा है वो सूत्र लगा देंगे। तो देखिए, इस वृत्त की त्रिज्या दी हुई है और केंद्र पर आंतरिक कोण हमको दे रखा है, और जीवा द्वारा बनाए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको पता है, तो हम सूत्र में रखेंगे तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 3.5 वर्ग सेमी। ओके स्टूडेंट्स, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें, और मुझे बताएं किसी भी बच्चे को यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मैं उसे फिर से बता दूंगा। ओके, ठीक है फ्रेंड्स।